ये तो पृथ्वी माता को प्रणाम कीजिए। हे माँ, आपको धन्यवाद, आपको प्रणाम। उठिए तो सबसे पहले विधाता को धन्यवाद। हे ईश्वर, आपकी कृपा से मेरी रात बढ़िया से गुजर गई। आज का दिन आपने दिया है, वो भी आपकी कृपा से आपका चिंतन करते करते गुजरे। मेरे द्वारा किसी का अहित ना हो, मेरे द्वारा किसी का नुकसान ना हो, मेरे द्वारा कोई सताया ना जाए, परेशान ना हो। सब चीज धर्म से जुड़ी है। अच्छा, हम लोगों के खाने में भी धर्म है, हाँ या ना? हम लोग खाते भी वही हैं जो उचित है, जो अनुचित है वो खाते भी नहीं। अमेरिका इत्यादि देशों के लोग तो धड़ल्ले से मांस खाते हैं, सुअर खाते हैं, पर हम लोग मांस नहीं, हम वही खाते हैं जो भगवान को भोग लगता है, वही खाते हैं जो हमारे ठाकुर जी खाते हैं। खाने में भी धर्म है हमारे यहाँ, क्या खाना है क्या नहीं खाना। इसलिए धर्ममय जीवन हो। जिसके जीवन से धर्म चला गया तो उसका जीवन किस काम का? एक स्त्री की नाक काट ली जाए तो उसके स्वरूप की शोभा होगी? कितनी भी सुंदर हो वो, नाक ना हो तो नाक के बिना संपूर्ण फेस की कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार धर्म तो हम सबकी नाक है। धर्म हम सबकी क्या है? नाक है। यदि धर्म नहीं है तो आपकी नाक ही नहीं। इसलिए धर्म को बचाना मतलब अपनी नाक को बचाना। इसलिए धर्ममय जीवन हो। कभी धर्म की हानि ना हो, कभी धर्म चला ना जाए। कोशिश कीजिएगा, धर्मो रक्षति रक्षिता। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है। एक राजा थे, नाम था हरिश्चंद्र। उनकी पत्नी का नाम था तारा, उनके पुत्र का नाम था रोहित। देखिए हमारा भारत कैसा था, ये जो मैं आपको सुना रहा हूं ये कहानियां नहीं, ये कथा नहीं, ये मैं भारत का मैप दिखा रहा हूं आपको। आज आप अपने गूगल पर भारत का नक्शा देखते हैं, मैप, फलानी जगह यहाँ है ये। मैं आपको लाखों साल पुराना भारत दिखा रहा हूं कि मेरा भारत ऐसा था, आज ऐसा है, तब ऐसा था। मेरे भारत की क्या विशेषता रही है, मैं विशेषता रखने जा रहा हूं। हमारे भारत में एक राजा हुए हैं, नाम है हरिश्चंद्र। आज लोग हरिश्चंद्र को क्यों जानते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा। देखिए स्वप्न तो आप भी देखते हैं और हम भी देखते हैं। उन्होंने स्वप्न देखा कि स्वप्न में अपना सारा राज्य दान कर दिया। केवल सपना देखा था, रियल नहीं था। जब आंख खुली तो सचमुच उनके यहां ऋषि मुनि आए, साधु संत आए, विश्वामित्र जी आए। तो विश्वामित्र जी को हरिश्चंद्र जी ने कहा, महाराज हम अपना पूरा राज्य आपको दान करना चाहते हैं, क्योंकि हमने स्वप्न में दिया है। वो ऐसे दानी थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। अरे स्वप्न में ही सही दिया तो अब वो कैसे रखें अपने पास। सुबह विश्वामित्र जी को सारा राज्य दान कर दिया, विश्वामित्र जी को भोजन कराया और दान दे दिया। विश्वामित्र जी ने कहा, भैया आपने राज्य तो अपनी मर्जी से दान किया है, आपने हम साधुओं को भोजन कराया है, तो सभी साधुओं को दक्षिणा तो दो। दान अलग होता है, दक्षिणा अलग होती है। दान उसे कहते हैं जहां आप निस्वार्थ भाव से किसी को दें, वो दान है। और दक्षिणा उसे कहते हैं
पंडित जी को सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए बुलाया आपने, तो पंडित जी को सत्यनारायण भगवान की कथा की जो आप देंगे वो दान नहीं होगा, वो दक्षिणा होगी। मेरी मेहनत का जो मेहनताना उसे दक्षिणा कहते हैं। ब्राह्मण को भोजन पे बुलाते हैं तो वो दान नहीं होता, आप उन्हें जो देते हैं वो दक्षिणा होती है। तो साधुओं ने कहा हमारी दक्षिणा तो दो। अब राजा आश्चर्य में पड़ गए कि मैंने तो अपना सारा राज्य दान कर दिया, अपने लिए तो एक रत्ती बचाया नहीं, अब मैं आपको दक्षिणा कहां से लाऊं? विश्वामित्र जी नाराज हो गए, हे राजन हमें दक्षिणा चाहिए, ठीक है हमें मात्र 1 महीने का वक्त दीजिए। दक्षिणा कितनी? बोले उनके साथ 1100 साधु थे तो 1100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए थी। अब 1100 स्वर्ण मुद्राएं राजा अपने राज्य से निकल गए कमाई करने के लिए। उनकी पत्नी भी साथ चली, उनका पुत्र रोहित भी साथ चला, जाकर के काम ढूंढे, भैया कोई काम हो तो बताओ, पर किसी ने कोई काम नहीं दिया। आज महीने का आखिरी दिन था और 1 रुपए की व्यवस्था नहीं हुई। काशी की बाजार थी, काशी पहुंच गए। तारा ने कहा अपने पति से, प्राणनाथ आप हमें बेच क्यों नहीं देते? हरिश्चंद्र बोले, देवी आप जैसी पत्नी को हम बेच देंगे तो लोग क्या कहेंगे? अपनी पत्नी को अपने धर्म को बचाने के लिए बेच दिया। तारा ने कहा, स्वामी जी पत्नी चली गई तो वापस आ जाएगी, पर धर्म चला गया तो वापस नहीं आएगा। इसलिए आज पत्नी की रक्षा नहीं, आज धर्म की रक्षा कीजिए। तारा ने अपना मूल्य खुद लगाया। है कोई मुझे खरीदने वाला? वहां से एक पंडित जी गुजर रहे थे। हाँ हाँ मेरी पंडितानी बड़ी बीमार रहती है, तुम चलोगी? उनकी सेवा करनी पड़ेगी, भोजन बनाना पड़ेगा, कुएं से पानी निकालना पड़ेगा, घर में पोंछा बर्तन करना पड़ेगा, कर लोगी? हाँ हाँ रानी बोली कर लेंगे। तो तुम्हारा मूल्य क्या है? रानी ने कहा मुझे 1100 स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत है। पंडित जी ने कहा इतना मूल्य नहीं दे सकता मैं, तुम्हारा मूल्य यदि दे सकता हूं सिर्फ 500 स्वर्ण मुद्राएं बस। ठीक है। पत्नी ने 500 स्वर्ण मुद्राएं ली और अपने पति के चरणों में समर्पित कर दिया। नाथ आपकी पलो। वो नन्हा सा बालक बस रोता जाता, माँ मुझे छोड़कर मत जाओ, माँ मुझे छोड़कर मत जाओ। उसी क्षण पंडित जी के हृदय में दया आई। कहा इस बच्चे को भी अच्छा मैं ले ही लेता हूं, छोटा मोटा काम करेगा, पर इसका मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं ही दूंगा बस। 100 स्वर्ण मुद्राएं दिया। राजा के पास, हरिश्चंद्र के पास टोटल 600 स्वर्ण मुद्राएं हो गई। पंडित जी लेकर चले गए। राजा की पत्नी तारा कुएं से पानी भरती है, पंडितानी के कपड़े साफ करती है, भोजन बनाती है, झाड़ू लगाती है, पोंछा लगाती है। इतनी बड़ी रानी जिनके पास हजारों दास दासियां सेवा में थे, आज समय ने उन्हें नौकरानी बना दिया। समय समय पर होते हैं समय समय की बात। पता नहीं किसके जीवन में कौन सा समय कब आकर खड़ा हो जाए, इसलिए हर समय के लिए रेडी रहना चाहिए। प्रिय भक्तों, हरिश्चंद्र ने अपनी बोली लगाई, कोई मुझे खरीद लो। तब वहां एक डॉम आया, मैं खरीदता हूं, कितना पैसा दोगे? केवल 500 स्वर्ण मुद्राएं। ठीक है। टोटल 1100 स्वर्ण मुद्राएं करके हरिश्चंद्र ने संत के चरणों में, तरफ धुआं धुआं से पूरा काले पड़ गए हरिश्चंद्र जी। और यहाँ पत्नी पानी निकाल रही है कुएं से, पंडितानी की सेवा कर रही है। ये सब क्यों?
क्यों कर रहे हैं सब? इसलिए ना कि धर्म ना चला जाए। मैंने कह दिया है कि मैं आपको दान करूंगा, बस कह दिया है सो करूंगा, ये नहीं कि कह दिया है सो बैठ जाऊं ना। एक दिन रोहित बगिया में पुष्प चुनने गया, काले नाग ने उसको डस लिया, तड़पने लगा और आवाज लगाता माँ माँ। तभी वहां एक व्यक्ति आया, बेटा क्या हुआ? भैया मुझे सांप ने डस लिया, मेरी माँ से कह देना कि तेरे बेटे को सर्प ने डस लिया है, जल्दी चलकर इलाज करा दे। दौड़े दौड़े वो सज्जन गए, भाई ये रोहित किसका बेटा है? तारा बोली बाहर निकलकर मेरा बेटा है। क्या हुआ? तेरे बेटे को बगिया में सांप ने डस लिया। तारा दौड़ पड़ी, बेटा बेटा बेटा। तभी पंडित जी ने हाथ पकड़ लिया, चलो अंदर, अभी घर के काम का समय है। अरे महाराज मेरे बेटे को सांप ने डस लिया। अरे डस लिया, कोई बात नहीं, ये तो बहाने तुम्हारे हैं, चलो काम करो। पंडित जी ने तारा को जाने नहीं दिया। पूरा दिन गुजर गया, पंडितानी और पंडित जी की सेवा में तारा लगी रही। रात को जब भोजन करके पंडित पंडितानी सो गए, तब तारा गई और जाकर देखा तो उनका बेटा मरा पड़ा था। तारा ने बच्चे को गोद में उठाया, रोने लगी, बेटा समय से आ गई होती तो शायद तेरी जान बच जाती। जब रोहित मरे तो उस बच्चे को उठाने के लिए माँ के पास कफन का टुकड़ा नहीं था। अपनी साड़ी फाड़ कर उठाई और गोद में लेकर विचार करने लगी, यहाँ पड़ा रहेगा तो जीव जंतु नोच नोच कर खा जाएंगे, इसका अंतिम संस्कार तो होना ही चाहिए। और तारा अपने बेटे को लेकर संयोगवश उसी शमशान में पहुंच गई जहां हरिश्चंद्र पहरा देते थे। रोने लगी। हरिश्चंद्र आए, देवी क्या हुआ? महाराज मेरा बेटा मर गया। हरिश्चंद्र समझाते हैं, देवी मैं तो रोज शमशान में देखता हूं, लोग आते हैं, रोते हैं, फिर आंसू पहुंचकर चले जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है, आने वाले को जाना पड़ा है। तारा ने कहा, महाराज मुझे दुख इस बात का नहीं कि बेटा मर गया, फिर दुख किस बात का है? बोले कल को इसके पिता कभी मिले और पूछे कि मेरा बेटा रोहित कहाँ गया, तो मैं क्या जवाब दूंगी? अब जैसी रोहित नाम सुना, हरिश्चंद्र ने कहा, देवी क्या आपका नाम तारा है? हाँ हाँ। अब तारा समझ गई, क्या आप महाराज हैं? तारा जब हालत देखी हरिश्चंद्र की, भूल गई बेटे का मरण और वो रोने लगी, आपकी ये हालत। पूरी कहानी सुनाई कि आपके बाद मैंने अपने आप को भी बेच दिया था और तब से यही हूं। तारा ने कहा, आप अपने बच्चे का अपने हाथों से अंतिम संस्कार कीजिए, मैं आपके बच्चे की जान ना बचा सकी। हरिश्चंद्र बोले, देवी मैं अपने बेटे का संस्कार नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अब मैं किसी के हाथों बिका हुआ हूं और उनकी मर्जी के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तो एक काम करिए, मैं कर दूं। हरिश्चंद्र ने कहा, आप करोगी तो टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ का नियम है, जो यहाँ पे जलाएगा या दफनाएगा टैक्स देना पड़ता है। तारा बोली, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है टैक्स देने के। हरिश्चंद्र ने कहा, देना तो पड़ेगा। देखिए हरिश्चंद्र का बेटा मरा है, पर वो झूठ बोलने को तैयार नहीं कि चलो मेरा ही बेटा है, मैं अपने हाथ से संस्कार कर लूं, पर नहीं, धर्मो रक्षति रक्षिता, मैं बिका हुआ हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। मेरे मालिक ने जो आज्ञा की है मुझे केवल उसका पालन करना है बस।
ये नहीं कि मेरे रिश्तेदार आ गए हैं तो मैं अपनी मर्यादाओं का त्याग कर दूं, धर्म का त्याग कर दूं। तभी गांव से लोग दौड़ते हुए आए और तारा को देखकर कहा, इसने गांव में चोरी की है, भाग रही है। तभी हरिश्चंद्र का मालिक आ गया, डोम जिसने खरीदा था, तलवार पकड़ाई, बोले इस महिला का सिर काट दो। हरिश्चंद्र के हाथ में तलवार थी और इस महिला का सिर काटना है। पत्नी ने देखा और पति से कहा, हाथ रोकिए मत। अरे प्रभु आप यहाँ? भगवान बोले हाँ। तो क्या आप ही? हाँ हाँ, ये तुम्हारी परीक्षा थी। क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं था भगवान, जो आपको मेरी परीक्षा लेनी पड़ी? भगवान बोले, राजन यदि मैं कहता कि तू सत्यवादी है तो कौन स्वीकार करता, पर आज तुमने करके दिखा दिया कि न भूतो न भविष्यति, आपके जैसा सत्यवादी न हुआ है, न हुआ था, न होगा, तुम ही हो सत्यवादी। हरिश्चंद्र चरणों में गिरे, भगवान ने उनका बेटा जीवित किया, उनका खोया हुआ राज्य उन्हें वापस दिलाया। जब आप अपने धर्म को नहीं छोड़ते तो वही धर्म आपकी रक्षा करता। उसी धर्म ने, रोहित मर गया था पर जब धर्म की रक्षा की तो उसी धर्म ने, धर्म मतलब भगवान, रामो विग्रहवान धर्मः, राम ही धर्म है, भगवान ही धर्म है। उसी धर्म ने आज रोहित को जिंदा किया और राजा का राज्य वापस दिलाया। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हमारे यहाँ राजा मर जाने को तैयार हो जाते थे, बाजार में बिकने और बेच देने को तैयार हो जाते थे, पर धर्म को छोड़ने को तैयार नहीं होते थे। किसी भी हाल में हम अपना धर्म ना छोड़ें, केवल धर्म की रक्षा करना सीखें। इसलिए आप सभी भी अपने अपने धर्म की रक्षा किया करिए। पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा करना, गृहस्थी का धर्म है अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। अपने अपने धर्मों का पालन कीजिए, यही भगवान की भक्ति। प्रश्न दूसरा भागवत जी का, भगवान सगुण है या निर्गुण है, साकार है या निराकार है? भगवान को आप क्या कहेंगे, साकार या निराकार, सगुण या निर्गुण? क्या है मैं ये जी बताओ, भगवान सगुण है या निर्गुण है? बताइए, पहले आप बताइए, आप क्या जानते हैं इस बारे में, फिर हम बताएंगे। ईश्वर सगुण है या निर्गुण है? क्या है? भगवान दोनों ही हैं। कैसे? भगवान सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं, साकार भी हैं और निराकार भी हैं। ऐसे जैसे पानी निराकार है, पानी का कोई आकार तो है नहीं कि है? पानी कैसा होता है? निराकार होता है। पर वही पानी जब फ्रिज में आप रखते हैं तो बर्फ बन जाता है। पानी का तो आकार नहीं था, पर जब वो बर्फ बना तो उसका एक आकार था, हाँ या ना? पानी ही जो निराकार था वही साकार बन गया। किस कारण? फ्रिज में रखने के कारण। उसी प्रकार भगवान वैसे तो निराकार है, निर्गुण है, पर भक्तों के हृदय की फ्रिज में आकर भक्तों के प्रेम के कारण वही निराकार साकार बन करके राम और कृष्ण बन करके प्रकट हो जाते हैं। वही निराकार साकार बन जाते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम तो साकार को मानते नहीं, हम तो निराकार को मानते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम निराकार को मानते, साकार को नहीं मानते। अरे भाई, बिना साकार के निराकार तक पहुंचा ही नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल, आपसे मैं कहूं कि अपनी मां को देखो। अच्छा, आपने अपनी मां को जरा आप प्रैक्टिकल करके देखिए। आप सभी लोग अपनी अपनी मां को देखिए कैसी है मां। आप जरा आंख बंद कीजिए और अपनी मां की तस्वीर बनाइए, इमेजिन कीजिए मां कैसी है, मां के आंख कैसी है, गाल कैसे हैं, होंठ कैसी है। आप जरा देखिए मां के बारे में सोचिए, कल्पना कीजिए कैसी है मां। जब आप मां के बारे में चिंतन करेंगे ना तो आपकी मां की शक्ल तुरंत आपके सामने होगी, ऐसी मां। आप अपने बेटे को देखेंगे भाव से तो बेटा भी दिखेगा। अच्छा मुझे ये बताइए, आप अभी अपनी माँ का इमेजिन करेंगे तो माँ दिखेंगी कि नहीं? हाँ या ना? दिखती? आंखों में उनकी तस्वीर आ जाती है, ऐसी माँ है। अच्छा, जिस बच्चे ने अपनी माँ को देखा ही नहीं, बचपन में ही माँ मर गई और फोटो भी नहीं देखी माँ की, उस बच्चे से कहा जाए कि माँ का चित्र बनाओ, आंखों में कैसी है आपकी माँ, तो वो क्या बनाएगा? अरे माँ का, आप देखो यहाँ बैठे हैं, यहाँ आपकी माँ है या नहीं? माना कि यहाँ आपकी माँ नहीं है, फिर भी आपने आंखों के सामने माँ का चित्र देख लिया। देखा तो तब ना जब कभी माँ को देखा होगा। माँ को देखा ही नहीं तो फिर तस्वीर बनेगी किसकी? तस्वीर बनने के लिए देखना जरूरी है, एक बार ही सही देखना जरूरी है। उसी प्रकार जैसे माँ को जब आप देखते हैं तो वो माँ साकार होती है। माँ की जो सूरत है आपने जब देखा साकार थी वो माँ, पर जब माँ नहीं है तो अब वो निराकार हो गई। पर साकार को देखा था तो निराकार को देख पाएंगे आप? माँ अवतार वो अलग है। भागवत में 24 अवतारों की चर्चा है। अच्छा, भगवान ने ये 24 अवतार क्यों धारण किए? कारण है 24 अवतार इसलिए ताकि एक में मन ना लगे तो दूसरे में लगा लो, दूसरे में ना लगे तो तीसरे में लगा लो। मतलब मन भगवान में लगाओ, किसी भी प्रकार से लगाओ। भिंडी की सब्जी अच्छी नहीं लगती तो गोभी खा लो, गोभी अच्छी नहीं लगती पालक खा लो। मतलब पेट भर लो, भूखे ना रहो, सब्जी कोई भी हो। उसी प्रकार 24 अवतार, एक भी अवतार में मन लग जाए, राम में, कृष्ण में, वामन में, नरसिंह भगवान में, राम जी में, शंकर जी में, दुर्गा जी में, किसी एक में मन लग जाए तो काम बन जाएगा। पर लगे मन भगवान में लगे। एक दिन व्यास जी महाराज उदास बैठे, तब नारद जी आए। अरे आप उदास क्यों हैं? क्या बताएं महाराज जी, हमने 17 पुराण लिख डाले पर शांति नहीं। अब शांति कैसे मिले? बोले भागवत की रचना कीजिए। नारद जी ने कहा आप जब तक भागवत जी की रचना नहीं करेंगे तब तक आपको शांति मिलने वाली नहीं। तब नारद जी ने अपनी कथा सुनाई। मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, पर संतों की संगति करने से मैं ब्रह्मा का बेटा बन गया। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, लोहा जड़ा जहाज में, पानी में उतराए। अच्छी संगत करेंगे तो रंग भी अच्छा चढ़ेगा। एक लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है, पर वही लोहा जब नाव से जुड़ जाता है, नौका से, तो वो डूबता नहीं है, हमें और आपको पार लगाने वाला बन जाता है ना? उसी तरह जब आप सत्संग से जुड़ते हैं, कुसंग से जुड़ जाएंगे तो आप डूब जाएंगे, औरों को डुबा देंगे। पर सत्संग से जुड़ जाएंगे तो स्वयं पार हो जाएंगे, औरों को पार लगा देंगे। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। इसलिए अच्छे लोगों की संगत,
अच्छी संगत जीवन में होनी चाहिए। प्रिय भक्तों, श्री नारद जी कहते हैं, मेरी अवस्था छोटी थी, गांव में कुछ साधु आए, मैंने साधुओं की खूब सेवा की। साधुओं ने मुझे मंत्र दिया, मैंने उस मंत्र का मन लगा के जाप किया। और एक दिन क्या हुआ, वो साधु जाने लगे तो मैं भी पीछे पीछे चला। तो मेरी माँ ने रोक लिया, बेटा तू चला जाएगा तो हम किसके भरोसे रहेंगे। नारद जी बोले, मैं रुक गया। एक दिन मेरी माँ को सांप ने डस लिया, माँ मर गई। मैंने माँ की सारी क्रियाएं की, अंतिम संस्कार इत्यादि, और सीधा मैं उसी रास्ते पे चला गया जिस मार्ग पर संत गए थे। नारद जी कहते हैं, मेरा पूरा जीवन बीत गया उसी मंत्र का जाप करते करते। आपके गुरु जी ने जो मंत्र आपको दिया है, उसी मंत्र का बड़ी श्रद्धा से जाप कीजिए। वही मंत्र हम सबका कल्याण करने वाला है। श्रीमन नारायण नारायण का जाप कीजिए, ओम का जाप कीजिए। उसी क्षण अर्जुन चिता बनाकर चिता में जाने वाले थे कि जयद्रथ को लगा मैं अपने दुश्मन को मरता हुआ देखूं तो सही। तो सारी सिक्योरिटी, सुरक्षा कवच तोड़ता हुआ दौड़ा हुआ अर्जुन के पास आया, खड़ा हो गया। भगवान समझ गए कि मैं तो यही चाहता था कि ये आ जाए, और भगवान ने तुरंत माया से कहा, बस हो गया काम, हट जाओ। सूर्य भगवान की किरण आई, अभी भी 10 मिनट का सूर्य बाकी था अस्त होने में। भगवान ने कहा, अर्जुन उठाओ अपना गांडीव, ये रहा दुश्मन। अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ, सबको भ्रांति हुई है, गलतफहमी हुई है। उठाया अर्जुन ने गांडीव। भगवान ने कहा, शर्त यही है कि इसका सिर कटेगा तो यहां गिरना नहीं चाहिए। यदि यहां गिरेगा तो मारने वाला भी मर जाएगा, तुम भी मर जाओगे। इसके पिता यहां से कोसों दूर समाधि लगाए बैठे हैं। यदि उनके सिर में, उनकी गोद में जाकर इसका सिर गिरेगा तो ये दोनों बाप बेटे मर जाएंगे। अर्जुन ने बाण चलाया। अर्जुन के बाण में कोई ताकत नहीं थी। भगवान ने सुदर्शन को नियुक्त कराया, जाओ। और सुदर्शन वो सिर लेके गया, जयद्रथ का कटा हुआ सिर सुदर्शन लेके गया। और उसके इसलिए पक्षपाती कहे जाते हैं, पक्षधर हैं वो, पक्षपाती हैं वो। महाभारत का ये युद्ध हम सभी को यही शिक्षा देता है कि कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। कौरवों ने जुआ खेला, चलो उन्होंने खेला, पांडवों को क्या जरूरत थी जुआ खेलने की। जुआ खेला तो देखो नुकसान हुआ। ये सबक है कि यदि धर्मराज युधिष्ठिर जैसे लोगों ने जुआ खेला है तो उनका भी 12 वर्ष का वनवास हुआ है, पत्नी की लाज लुटी है। और आप और हम जुआ खेलेंगे तो हमारा क्या होगा। इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए। प्रिय भक्तों, जब सारे कौरव मारे गए, दुर्योधन इत्यादि सब, तब गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा दुर्योधन से बोला, मित्र बताओ मैं आपकी क्या इच्छा पूरी करूं। दुर्योधन बोला, मेरी एक ही इच्छा है, मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। ठीक है, अभी लाता हूं। 5 पांडवों को मारने अश्वत्थामा चले। अश्वत्थामा चले, वहां द्रौपदी के 5 बच्चे सो रहे थे। द्रौपदी के 5 बच्चों को पांडव समझकर श्रते अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने लाए
देखो द्रौपदी, ये तुम्हारे पुत्र का हत्यारा तुम्हारे सामने है, जो सजा देना चाहती हो उसे दे दो। द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। क्यों? क्या आपको इस पर दया आ रही है? द्रौपदी ने कहा दया मुझे इस पर नहीं, दया तो मुझे इसकी मां पर आ रही। क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित होंगे? नहीं, इसलिए इसे छोड़ दो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। जब तक हम जिंदा हैं तब तक दया नहीं छोड़नी चाहिए। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को हाथ की रस्सी, पांव की रस्सी छोड़ दी। जाओ, हमें भी कभी दया नहीं छोड़नी चाहिए। देखिए, स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी हो, जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। किसी भी हाल में अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण को मारो मत, आताताई को कभी छोड़ो मत। फिर क्या करें? तब अश्वत्थामा के सिर पे मणि थी, उस मणि को निकालकर अश्वत्थामा को नगर से धक्का मारकर निकाल दिया गया। अपने से बड़ों का अपमान ही उन्हें मार देने के बराबर होता। इसलिए अपने से बड़ों का कभी अनादर अपमान ना किया करें, वही उनकी मृत्यु है। एक दिन जब अश्वत्थामा को अपमानित किया तो अश्वत्थामा के अंदर प्रतिशोध की अग्नि जलने लगी। अश्वत्थामा ने कहा अब मैं पांडवों का वंश नष्ट कर दूंगा। अभिमन्यु तो महाभारत में मारे ही गए थे, उनकी पत्नी गर्भवती थी उत्तरा। उस बालक को नष्ट करने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया और जब वो ब्रह्मास्त्र चला, उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में आई और भगवान से कहा पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत। और आज फिर हमसे दुख। कुंती बुआ ने कहा श्याम सुंदर, जीवन में जब जब दुख पाया है तब तब आपका भी साथ मिला है। जब दुख आया तो आप भी आए बचाने दुख से, और जब जब दुख नहीं आया आपका तो पता ही नहीं था। ऐसा सुख हम क्या करेंगे जिस सुख में आपका विस्मरण हो जाए। लाख गुना अच्छा तो वो दुख है जो कम से कम आपका स्मरण तो कराता है, आपकी याद तो दिलाता है। इसलिए हमें दुख नहीं, हमें सुख नहीं, हमें दुख दीजिए। आज भगवान कुंती बुआ से कहते हैं बुआ जी, भरी सभा में लाज लूटनी चाहिए, क्या ये दुख कम था? क्या लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने आग लगा दी, ये दुख कम था जो आज आप हमसे और दुख मांग रही हैं? कुंती बुआ ने कहा श्याम सुंदर, दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना होती। ये दुख ही तो हैं जो भगवान का स्मरण कराते हैं, याद दिलाते हैं। रात ना हो तो दिन का पता ही क्या चले। रात है, अंधकार है, तब तो प्रकाश का
महत्व पता है ना हमें। अंधकार ही ना हो तो प्रकाश का महत्व क्या होगा। दुख ना हो तो सुख की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। इसलिए जीवन में दुख भी आना जरूरी। कुंती बुआ ने कहा हम आपको भूले नहीं, बस ऐसी कृपा कीजिए। तब भगवान ने कहा माँ ये ठीक है, अब आप मुझे कभी भगवान बोले माँ मैं विपत्ति तो नहीं दे सकता, आज तक मैंने किसी को दुख नहीं दिया। अच्छा ये बताओ, जब भगवान ने दुख नहीं दिया किसी को, तो फिर हमारे जीवन में जो दुख होता है वो कौन देता है। आपके जीवन का दुख किसने दिया, कौन। मैया जी, ओ मेरी माँ, कौन देता है हमें दुख। हमारे अपने ही कर्म हमें दुखी बनाते हैं। हम जैसा करेंगे वैसा ही तो भरेंगे। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। इसलिए को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता और कोई किसी को दुख नहीं देता। हर व्यक्ति अपने ही करने का, अपने ही किए का अच्छा और किए का बुरा भोगता। लोग कहते हैं ना भगवान ने तो हमें दुख दे दिया। अरे भगवान किसी को दुख नहीं देते। भगवान की कोई दुश्मनी है आपसे कि आपको दुख देंगे। फिर प्रश्न ये खड़ा है कि जो हमारा भाग्य है ये कौन बनाता है। हमारे भाग्य में दुख कौन डालता। देखो, जो हम आज कर रहे हैं यही कल हमें भाग्य बन करके मिलेगा। आपकी किस्मत किसने लिखी बताओ। किस्मत किसने लिखी, भगवान ने। किस्मत लिखने वाले कौन है, भगवान। तो फिर भगवान ने आपकी किस्मत में दुख क्यों लिखा। भाई भगवान किसी की किस्मत में दुख या सुख नहीं लिखते। फिर क्या होता है, अब मैं पूरी घटना आपको बताऊं कि भगवान किस्मत कैसे लिखते हैं। सुनिएगा, होता क्या है, जब आप किसी के नाम का वसीयतनामा तैयार कराते हैं ना, तो वहां आपको ही बोलना पड़ता है। आप जो बोलेंगे टाइपर वो टाइप करता जाएगा। अपने मन से तो टाइप नहीं करेगा ना, आपको बोलना पड़ता। ये फलानी संपत्ति फलाने को, फलानी संपत्ति फलाने, ये लिख दो, इस तारीख से इस तारीख तक ये वैध है। सब आप ही बोलते हैं, वो लिखता है। उसी प्रकार भगवान तो केवल वो टाइपर है, केवल टाइप करते हैं। आपको ही बोलना पड़ता, हमने इतना पुण्य किया है, इतना पाप किया। परमात्मा पुण्य के बदले सुख और पाप के बदले दुख, ये आपकी किस्मत 10 रुपए की स्टाम्प बना के दे दी। आपने जो कल किया था, पिछले कल अर्थात पिछले जन्म में, उसका परिणाम आज मिल रहा है। और जो आज करेंगे ये कल। एक सज्जन थे, वो दाल चावल खा रहे थे। किसी ने कहा भाई रोटी भी खा, चावल ही चावल खाता है। उसने कहा अभी धान की फसल आई है तो चावल ही चावल खाता हूं, गेहूं बोया हूं, जब गेहूं की फसल आएगी तो रोटी खाऊंगा। अभी जो घर में है वही तो खाऊंगा, चावल है तो चावल। भाई जो कल आपने अच्छा या बुरा किया था उसका फल आज मिल रहा है। जो आज करेंगे वो कल प्राप्त होगा। इसलिए आप जैसा करते हैं वैसा ही आपको भोगना पड़ता है। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। अपने ही कर्मों के कारण दुख और सुख मिलता। इसलिए जीवन में कर्म ना बिगड़े,
नहीं तो बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। एक सज्जन ने कहा, महाराज जी, राम जी वनवास गए तो कैकई के कारण गए? हमने कहा ना, राम जी वनवास गए जरूर थे, पर इसमें जिम्मेदार कैकई नहीं थी, जिम्मेदार स्वयं राम थे। राम, हाँ, राम के वनवास जाने में स्वयं राम जिम्मेदार है। आप विचार करो, जिनकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, उन्हें वनवास कौन भेजेगा? उनकी मर्जी के विरुद्ध कौन भेजेगा? इसलिए कैसे, समझिएगा, जब आपके हृदय में धर्म करने का भाव जागता है, धर्म करने का मन बनता है, तो सतयुग स्टार्ट हो जाता है। सतयुग धर्म का प्रतीक है। जब आप धर्म करते हैं, भूखे को भोजन खिलाते हैं, जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करने जाते हैं, तब कौन सा युग चलता है? सतयुग। जब आप अपने कर्म का निर्वहन करते हैं, कर्म करते हैं, तो कौन सा युग चलता है? त्रेता। त्रेता युग चलता है। और जब आपके हृदय में प्रेम जागता है तो द्वापर, और जब वासनाएं जागती हैं, काम वासना इत्यादि, तब कलयुग हावी होता है। एक और सरल भाषा में आपको समझाऊं भक्तों, सुबह के 4 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक सतयुग चलता है। इस समय सब लोगों के विचार शुद्ध होते हैं, बातें अच्छी होती हैं, वातावरण बढ़िया होता है। ये कौन सा युग चल रहा है? सतयुग। आप रात्रि के समय ही, शाम के समय ही, जब आप दुकान से, दफ्तर से, ऑफिस से आते हैं, तब आप बच्चों के साथ खेलते हैं, बच्चों के साथ समय गुजारते हैं, पत्नी को लेकर के जाते हैं, चलो आज बाजार जाते हैं, शॉपिंग कराते हैं, गर्मी है तो झूला झूलने चलते हैं। मतलब सारा आनंद जो है हम शाम के टाइम लेते हैं घर परिवार का। वो कौन सा युग है? भगवान कृष्ण ने भी गेंद का खेल खेले, बच्चों के संग खेले, कभी अनेक लीलाएं की। आप भी वो लीलाएं करते हैं शाम के वक्त। और रात्रि के 9 बजे से लेकर पूरी रात जहां व्यक्ति केवल भोगी बनकर भोग भोगना चाहता है, बस वही कलयुग है। सुबह का वक्त सतयुग, दोपहर का वक्त त्रेता, शाम का वक्त द्वापर और रात्रि कलयुग। यही चारों युग की परिक्रमा है 24 घंटे में। राजा परीक्षित ने कलयुग के 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग कहां कहां है? कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ। जहां पर जुआ है वहां कलयुग है। आप लोग जुआ तो नहीं खेलते? पंजाब में वैसे जुआ नहीं खेलते होंगे ना लोग? चलो पंजाब में तो छोड़ दो। शराब का छिड़काव उनके धड़ पर किया गया और जैसे ही शराब पड़ी, वो तीनों धड़ जो लड़ रहे थे, तीनों गिर गए जमीन पर। पूछा गया ये कैसे? बोले इनके जो भक्ति, जीवन भर इन्होंने भक्ति की, आज उसी इष्ट ने, उसी इनकी देवी ने, इनके भजन ने आज इनके धड़ को बल दिया और इनका धड़ लड़ता रहा। पर शराब का छिड़काव किया तो इनके देवता छोड़ करके चले गए। कहने का अर्थ ये है कि मुर्दे के ऊपर भी यदि शराब का छिड़काव कर दिया जाए तो उनके सहायक जो देवता होते हैं, जो आपकी जीवन भर की तपस्या होती है, वो तपस्या भी धड़ का साज छोड़ देती है। तो सोचो, जिंदा व्यक्ति शराब पिएगा तो क्या विधाता तुम्हारी कभी रक्षा करेगा? हाँ, इसलिए शराब कभी नहीं पीना चाहिए। शराब पियोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आजकल तो नौजवान बच्चे पीते हैं,
पीने में मजा ही नहीं आता। जब तक 2-4 लोग ना हो, जो नहीं पीते उनको भी बिठा लेता है, पियो पियो पियो। अब जरा समझिए मेरी बातों को। एक शराबी यदि 4 को शराबी बना सकता है, एक बिगड़ा हुआ यदि 4 को बिगाड़ सकता है, तो क्या एक सुधरा हुआ व्यक्ति 4 को सुधार नहीं सकता? अरे भाई, बिगड़ करके औरों को बिगाड़ने में अपना नाम क्यों दर्ज करा रहे हो? सुधर करके औरों को सुधारने में अपना नाम दर्ज करा लो। एक जंगल में आग लगी, एक जंगल में लगी आग, सारे पशु पक्षी गए भाग, सब भाग गए, पर एक नन्ही सी चिड़िया चोंच में पानी भर भर के जंगल की आग में डाल रही थी। एक कौवा वहां से निकला और कौवे ने पूछा, क्यों चिड़िया, क्या कर रही हो? चिड़िया ने कहा, मैं जंगल की आग बुझा रही हूं। कौवा बोला, क्या आप जंगल की आग बुझा सकोगी? आग बुझाने की शक्ति है? तब उस चिड़िया ने कहा, कौवा भाई साहब, मैं जंगल की आग बुझा तो नहीं सकती, पर जब भी इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो मेरा नाम औरों को भी पिला पिला के उसके जीवन में भी आग लगा देता। आग लगाने वालों में अपना नाम मत दर्ज कराइएगा, आग बुझाने वालों में नाम दर्ज कराइएगा। कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब है, तीसरा ठिकाना स्त्रियां, चरित्रहीनता। पराई स्त्री और पराई पुरुष। रावण ने पराई स्त्री का हरण किया तो नाश नहीं हुआ, सर्वनाश हो गया। इसलिए पराई स्त्री को स्वप्न में भी मत देखिएगा, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। ये कलयुग का स्थान है। और चौथा, मांस के भक्षण से। एक बार क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य बैठे थे दरबार में, राजा चाणक्य बैठे थे नीचे और प्रजा बैठी थी सामने। तभी चंद्रगुप्त मौर्य के चाटुकार मंत्रियों ने कहा कि महाराज, मांस सबसे सस्ता होता है, अनाज महंगा होता है, किसान 4 महीने तक रक्षा करता है, बोता है, फिर पानी, फिर खाद, फिर फसल आती है। 4 महीने लगते हैं चावल और गेहूं में, और मांस तो तुरंत लाओ, काटो, खा लो। मांस सस्ता है, ये गेहूं इत्यादि महंगी पड़ती हैं, चावल महंगा पड़ता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य से कहा, आप बताइए क्या उचित है? चाणक्य ने कहा, मुझे 1 दिन का टाइम दीजिए, मैं सिद्ध कर दूंगा कि सस्ता अनाज है या सस्ता मांस है। क्या सस्ता? ठीक है, सभा स्थगित की गई, कल फलाने टाइम पर सभा लगेगी। अब रात्रि को चाणक्य उन सारे मंत्रियों के घर चले गए जिनने कहा था मांस सस्ता है। राजा मंत्रियों से चाणक्य ने कहा, सुनो, राजा ने आज रात्रि को भंडारा रखा है और तुम सबसे मांस मांगा है, जाओ एक एक उंगली काट के लाओ सबकी। अब जितने मंत्री संतरी थे, चाणक्य ने कहा, अपनी कोई उंगली दो, कोई पूरा हाथ दो, क्योंकि मांस तो सस्ता पड़ता है ना इन लोगों के हिसाब से। ये तो बड़ा कल कह रहे थे, बड़ा सस्ता है, सस्ता मांस। चाणक्य ने कहा, राजा भंडारा कर रहे हैं, सबको मांस बांटेंगे, अपनी अपनी उंगली लाओ, कोई अंगूठा दो, कोई उंगली दो, कोई हाथ दो, कोई पांव काट के दो। अब तो सारे चाणक्य के चरणों में गिरे, महाराज हमें बचा लो। चाणक्य ने कहा, तुम तो कह रहे थे कल के मांस सस्ता है। अरे सस्ता, मुर्गी के बाल नोचे गए तो तुम्हें मांस सस्ता लगा, और खुद की उंगली कटने का नंबर आया तो
महंगा हो गया। सारों ने कहा क्षमा करो क्षमा करो। दूसरे दिन सभा लगी, सबने एक साथ कह दिया महाराज मांस सस्ता नहीं है। अच्छा बताओ, आपकी इस उसमें जितने दोष होते हैं नष्ट हो जाते हैं। तुम ही निवेदित भोजन करहीं। आप जो भी उपयोग में लाते हैं अपने लिए, सबसे पहले उसका भगवान को भोग लगाना चाहिए। हे प्रभु आप इसे स्वीकार कीजिए। राजा परीक्षित ने मुकुट पहन रखी थी सोने की, जरासंध की मुकुट थी। 5वां स्थान गोल्ड दिया तो कलयुग जाके परीक्षित के सिर में सवार हो गया और राजा परीक्षित की बुद्धि कलयुग ने बिगाड़ दी। अच्छा, जब कलयुग सिर पे चढ़ता है तो क्या करता है? बुद्धि ही तो बिगाड़ता है। आपकी बुद्धि बिगड़ेगी तो आप गलत काम करोगे, गलत काम करोगे तो सजा मिलेगी। इसलिए आपकी बुद्धि में कोई दोष कभी ना पहुंचे, उसके लिए आप अपनी बुद्धि को निर्मल बनाए रखने के लिए, बुद्धि पर कलयुग ना बैठे तो भगवान को बिठाए रखिए, बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए। राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उन्होंने एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। जब संत के गले में मरा हुआ सांप डाला तो समीक जी ने श्राप दे दिया, जाओ आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, मर जाओगे। राजा परीक्षित को पता चला मुझे 7 दिन बाद मरना। जिस व्यक्ति को 7 दिन में ही मरना हो उसे क्या करना चाहिए? ये प्रश्न है भागवत जी का। जिसके जीवन में केवल 7 दिन ही बचे हों उसे क्या करना चाहिए? है ना मैया जी, केवल 7 दिन बचे, अब क्या करें? देखो वैसे भी हम सबकी जिंदगानी 7 दिनों की ही है। 8वां दिन किसी के लिए नहीं होता। सोमवार से लेकर रविवार तक गिनोगे 7 ही दिन होंगे। इन 7 में ही हम आए हैं, इन 7 में ही हम जाएंगे। 8वां दिन किसी के लिए नहीं। तो जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? आज लोग ऐसे पाप करते हैं। एक सेठ जी घर बनवा रहे थे तो इंजीनियर साहब से कहते हैं, इंजीनियर साहब ऐसी दीवार बनाना 1000 साल तक हिलाई ना हिले, इतना मजबूत घर बनाना, भूकंप प्रूफ भी हो, सारी दुर्घटनाओं से बचा के रखे वो घर हमें। एक महात्मा जी वहां से निकले, हंसने लगे। वो सेठ महात्मा के पास गया, गुरुजी आप हंसे क्यों? संत बोले, पागल मैं देख रहा हूं कि तू 20 दिन बाद मरने वाला है। तेरी मृत्यु केवल 20 दिन बाद होनी है। तेरी जिंदगी केवल 20 दिन की है। तेरी भाग्य की रेखाएं मजबूत रहेगा। आज लोग जीवन में ऐसे जीते हैं जैसे कभी मरेंगे ही नहीं। आज जब हम लोगों को लड़ते झगड़ते देखते हैं तो ऐसे लगता है ये कभी मरेंगे ही नहीं। अरे भाई सब कुछ भूल जाओ पर 2 बातों को याद रखो। 2 बातन को भूल मत, 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अपनी मृत्यु को और भगवान को सदा याद रखना चाहिए। कब हम मर जाएं इसका भरोसा नहीं। इसलिए जितना पुण्य हम कर सकते हैं पुण्य कर लें। पाप तो हमसे होते ही हैं। राजा परीक्षित शुकताल में बैठे हैं और वहीं सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से कहा, गुरुदेव मेरे पास समय कम है, केवल 7 दिन का। मेरे उद्धार का कारण बताओ, उद्धार का साधन बताओ, मेरा उद्धार कैसे होगा?
सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन कम समय में अपना कल्याण चाहते हो, एक ही उपाय है, केवल भागवत। भागवत सुनो, मुक्ति मिलेगी। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई और 7 दिन की कथा सुनकर राजा परीक्षित को मुक्ति मिल गई, भागवत से मोक्ष मिल गया। प्रिय भक्तों, जीवन में वही काम करने चाहिए जो हम सबके लिए कल्याणकारी हो। एक सेठ जी थे, उन्होंने कहीं सत्संग में सुन लिया कि मरोगे तो कुछ लेकर नहीं जाओगे। अब वो सेठ जी बड़े परेशान हो गए, हे भगवान हमने तो इतना जोड़ा है, ये तो हमारे साथ जाएगा ही नहीं, बड़ा नुकसान होगा, फिर यहां रखेगा कौन, संभालेगा। अब उनको नींद नहीं आई तो उन्होंने डिंडोरा पिटवाया कि सुनो, जो व्यक्ति ये उपाय बता देगा कि जब मैं मरूं तो साथ में ले जाऊं, वो ये चाह रहे थे कि जब मैं मरूं तो बहुत कुछ साथ में, अपनी प्रॉपर्टी तो ले ही जाऊं, पड़ोसी की भले ना ले जाऊं, अपनी तो ले जाऊं। तो उन्होंने डिंडोरा पिटवाया, जो मुझे ऐसा मार्ग बताएगा मैं उसे इनाम दूंगा। अब कोई कैसे बताए, सब तो छोड़ के जाना पड़ता है, लेके कैसे जाएं। एक संत मिल गए, संत ने कहा मैं तुम्हें उपाय बताता हूं ऐसा कि जिससे तुम जो जो चाहते हो वो सब कुछ लेकर जाओगे।